बात करते हैं आप एक दिवाली से पहले बड़े धमाके की, जहां ट्रंप की इस टैरिफ वॉर को एक बड़ा झटका मिला है, क्योंकि भारत की जो तेज रफ्तार है, अगर हम बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था को लेकर, वो रुकती हुई नहीं बल्कि सरपट दौड़ती हुई नजर आ रही है। और यह खुशखबरी दी है आईएमएफ ने। अब आईएमएफ की यह खुशखबरी कैसे जीडीपी को रफ्तार देती हुई नजर आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत, जब हम उसकी तुलना अलग अलग वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से करते हैं तो बहुत कंफर्टेबल जोन में है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, आईएमएफ ने जो विकास दर का अनुमान जताया, ये उसमें संशोधन किया उसने। अब उसने संशोधन क्यों किया? क्योंकि जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं हैं, जब हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, वो भारत के लिए बेअसर नजर आ रही हैं। मजबूत वृद्धि जो घरेलू मांग के बढ़ने से रही भारत में, उसमें अमेरिकी शुल्क यानी कि टैरिफ वॉर का असर कुशनिंग हो गया, कम किया। इसीलिए भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाया गया, इसे 6% से ज्यादा 6.6% किया गया। महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन का जो रेट है, उसके अनुमान को घटाकर 2.8 किया गया, 8%। अब ये सब पॉसिबल क्यों हो रहा है? आपका जो घरेलू फ्रंट है वो स्ट्रांग है। आप जब सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट की बात करते हैं, उसमें लगातार बढ़ोतरी, और पहली तिमाही जो थी, जो फर्स्ट 3 मंथ रहे आर्थिक साल के, उसमें जबरदस्त प्रदर्शन देखा गया अलग अलग इन तमाम सेक्टर्स में। और जीएसटी के सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स की वजह से भी आर्थिक संरचना मजबूत हुई। और जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, उस निवेश को भी फ्यूलिंग किया गया। और ये सब हुआ कैसे? ये सब हुआ नीतिगत सुधारों से मिली मजबूती से। ये लबो-लुबाब रहा आईएमएफ की रिपोर्ट को लेकर। लेकिन आखिरकार जब हम बात करते हैं कि भाई ये अर्थव्यवस्था काफी लचीली है, इस लचीलेपन का कारण क्या है? लचीलेपन से हम मानते हैं कि अगर कुछ वैश्विक परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, आप वापस बाउंस बैक करते हैं, उसे आप लचीलापन कहते हैं। और आईएमएफ का मानना है कि बेहतर जो नीतिगत सुधार हुए, जो बुनियादी ढांचे में सुधार किए गए, निजी क्षेत्र का जो सशक्त प्रदर्शन रहा, टैरिफ के कम प्रभाव से शुरुआती दौर में काफी मदद मिली, और हमारी जो अपनी इंटरनल वित्तीय स्थितियां थी, वो सहायक साबित हुई। इन 4 फैक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया जब हम बात करते हैं भारत की ग्रोथ स्टोरी में। तमाम देशों को इंटरेस्ट है, विश्वास है, भरोसा है। और मुकुल जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुकुल, आर्थिक मोर्चे से आईएमएफ का ये संशोधन जो है, जब हम जीडीपी की बात करते हैं, उसे बढ़ाना साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत एक सरपट दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है अन्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में। जी बिल्कुल आंचल, खासतौर से अगर देखा जाए, ना सिर्फ विकासशील देश बल्कि विकसित देशों की भी जब हम बात करते हैं, उन सभी में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है सबसे तेज़ी से उभरती हुई नज़र आती है। और इसकी बानगी एक बार फिर से हमने देखी है, जिस तरीके से आईएमएफ की जो अब लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे सामने आई है, और इसके साथ साथ इससे पहले भी हमने देखा है, फिर चाहे वर्ल्ड बैंक की हम बात करें या तमाम जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं, वो अपनी रिपोर्ट में भारत का जो विकास दर है उसमें लगातार संशोधन करती आई हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था। और खासतौर से पहली तिमाही में जिस तरीके से आंकड़ा हमने देखा, उम्मीद यही की जा रही है दूसरी तिमाही में भी कुछ इस तरह का आंकड़ा हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इसके पीछे, जैसा आपने बताया, जो नीतियां हैं वो काफ़ी कारगर रही हैं। ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे, पता नहीं क्या स्थिति रहेगी, लेकिन जो विशेषज्ञ थे उन्होंने सीधे तौर पर माना था कि भारत पर जो टैरिफ है उसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। और उसी की बानगी हम कह सकते हैं अब नज़र आती है। खासतौर से इसमें अगर देखा जाए आंचल, ना सिर्फ स्वदेशी की हम बात करें, मेक इन इंडिया की हम बात करें, और खासतौर से जीएसटी रिफॉर्म की अगर खासतौर से बात की जाए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। और करीब अगर विशेषज्ञों की माने तो अब जो त्योहारी सीजन चल रहा है, इसमें भी लगभग उम्मीद यही की जा रही है, करीब 4.75 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो खरीदारी है स्वदेशी आइटम्स की, वो हो सकती है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को जो तेज़ी है वो मिल रही है। फिर चाहे हम देखते हैं जो घरेलू मांग है हमारी, वो बढ़ती हुई नज़र आती है। सेवा क्षेत्र का आपने यहाँ जिक्र किया था, इसके अलावा तमाम जो सेक्टर्स हैं उनमें हमें एक तेज़ी देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो सरकार वहाँ हम देखते हैं किस तरीके से लगातार नए प्रयास कर रही है जिससे किसानों को फ़ायदा मिले, और एक यही तेज़ी है। हम खासतौर से ना सिर्फ शहरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, जीएसटी के सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स और साथ ही साथ उस बचत उत्सव से भी मदद मिलती नजर आई है। और